सर अगर अब यहीं से हम इतिहास से थोड़ा वर्तमान में अगर पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक समय था जब लोग ज़्यादा लॉजिकल बातें नहीं करते थे। आजकल माना जाता है लोग ज़्यादा लॉजिकल बातें करते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी माना जाता है कि अगर कोई बहुत आस्तिक व्यक्ति है तो वो लॉजिकल बातें नहीं करता होगा, बड़ा लॉजिकल नहीं होगा। तो ये बात कहाँ तक कितनी सही हो सकती है? दिक्कत यह है कि हम आस्तिक और नास्तिक को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, डाइकोटमी में, कि ये नास्तिक ये आस्तिक। अब सच देखेंगे तो पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसमें घोर नास्तिक से लेकर घोर आस्तिक के बीच में कई लेवल्स आते हैं। घोर नास्तिक वो है जो बोलता है कि ईश्वर है ही नहीं। मैं दावे से कहता हूं ईश्वर नहीं है। घोर आस्तिक वो है जो ईश्वर को मानता है और जो ईश्वर की धारणा मानता है उसमें पूरा यकीन रखता है। तार्किक रूप से मेरे ख्याल से ये दोनों ही व्यक्ति गलतफहमी के शिकार हैं। जो साइंटिफिक टेम्पर का आदमी होगा, तार्किक व्यक्ति होगा, वो इनके बीच में होगा। बीच में कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैं ये मानता हूं कि भाई जो साबित होगा मैं वही मानूंगा, बाकी नहीं मानूंगा, क्योंकि ईश्वर नजर नहीं आता है। तो ईश्वर है ये साबित करने की जिम्मेदारी है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो कहता है कि ईश्वर है। जो कहता है कि नहीं है उसके ऊपर तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं आना चाहिए। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके और मेरे बीच में लाल प्रकाश की रेखा है, कि आपको दिख रही है? आप कहेंगे नहीं दिख रही है। और अगर मैं कहूं कि मुझे दिख रही है, और फिर मैं कहूं कि आप कहें कि साबित करो, मैं कहूं मैं साबित नहीं कर रहा, तुम साबित करो कि नहीं है। आप कहेंगे मैं क्यों साबित करूं, मैं तो कह ही नहीं रहा। जो कह रहा है साबित तो वो करेगा। ठीक वैसे ही अगर आपको ईश्वर में विश्वास है और किसी को नहीं है, तो साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो दावा कर रहा है। जो दावा नहीं कर रहा उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक लॉजिकल इमेजिनेशन के रूप में ये मानना बहुत अजीब नहीं है कि इस पूरे संसार के पीछे कोई परम शक्ति हो सकती है, होनी चाहिए। अब 3-4 लेवल्स हो सकते हैं। जो कायदे का वैज्ञानिक और तार्किक व्यक्ति होगा वो तो ये कहेगा कि भाई मैंने खूब कोशिश कर ली, मैं ईश्वर साबित नहीं कर सकता। और जिन लोगों ने ईश्वर को साबित करने की कोशिश की है, मैंने उनके प्रमाण पढ़ लिए, उनके आर्गुमेंट्स पढ़ लिए, वो भी बहुत मीनिंगफुल है नहीं। जिन्होंने ईश्वर को खारिज करने के प्रमाण दिए हैं वो भी मीनिंगफुल नहीं है, सच में नहीं है। तो मैं बटा हुआ हूं, मैं परेशान हूं, मैं बेचैन हूं कि ईश्वर है या नहीं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं हड़बड़ी में इनमें से एक फैसला मान लूं, या मैं कहूं कि जब तक फैसला नहीं होगा मैं वेट करूंगा। जो वेट करते हैं उनको बोलते हैं एग्नोस्टिक्स, अज्ञेयवादी। मैं उसी कैटेगरी में आता हूं कि हम वेट कर रहे हैं, जब फैसला होगा होगा, तब तक हमारा काम चल रहा है, उसके बिना नहीं। और मैं वेट करूंगा तो सवाल है कि मेरे व्यावहारिक जीवन में ईश्वर होगा या नहीं। इसके भी 2 ऑप्शन हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक साबित नहीं होगा तब तक हम धार्मिक जीवन नहीं जिएंगे। कुछ कहते हैं ना, जब तक साबित नहीं होगा कि ईश्वर नहीं है हम मान के चलेंगे कि है, क्योंकि मानने से हमें मनोवैज्ञानिक फायदा होता है। एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, आप तो साइंस के बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं शायद, ब्लेस पास्कल, आपने नाम सुना होगा, जिसके नाम पे प्रेशर की यूनिट आप लोग पढ़ते होंगे फिजिक्स में। उसी पास्कल की बात कर रहे हैं। 17वीं सेंचुरी फ्रांस का वैज्ञानिक था। पास्कल के सामने भी एक दुविधा थी। पास्कल मैथमेटिशियन भी था, फिजिसिस्ट भी था और एक धार्मिक व्यक्ति भी था।